किसी फूड का, किसी खाने का ताल्लुक़ नहीं है। इसका मतलब है कि उसके अंदर हलाल गया है या हराम गया है। हलाल जाएगा तो हलाल सोच बाहर आएगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जब घर से ऑफिस आ रहा था तो मेरे राइट साइड पे सेम रोड पर जहाँ से मैं रोज़ाना आता हूँ, वहाँ एक बिल्डिंग खड़ी हुई नज़र आई मुझे, जिसने मुझे हैरान कर दिया कि ये अचानक बिल्डिंग कहाँ से आ गई। हुआ क्या था, असल में 2 दिन पहले उन्होंने जो फेंस बनाई हुई थी वो उतार दी। अभी बिल्डिंग नज़र आना शुरू हो गई थी और वो बिल्डिंग पता चला कि काफ़ी महीनों से बन रही थी और उस पे जो काम चल रहा था वो उसकी बेस पे काम चल रहा था। और उस चीज़ ने मुझे अपना शुरू का वक्त याद दिला दिया। जब मैं नया नया यूएई में आया था तो जिस कंपनी में मैं काम करता था उस कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक प्रोजेक्ट लेके आया। उस प्रोजेक्ट पे हम कई महीने बल्कि कुछ सालों तक काम करते रहे, लेकिन वो प्रोजेक्ट की शक्ल सामने नहीं आ रही थी। और वो प्रोजेक्ट था बुर्ज खलीफा, जो दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग की बेस पे कई महीने तक काम चलता रहा, लेकिन जब बेस उसकी कंप्लीट हो गई, लेकिन उसके बाद जो उसकी स्पीड थी वो कहते हैं दिनों में, हफ्तों में बिल्डिंग खड़ी हो गई, अपनी प्रॉपर हाइट तक पहुंच गई, अपनी मुकम्मल हाइट तक पहुंच गई। तो मुझे इससे एक मैसेज मिला कि बिल्डिंग की बेस पे जितना टाइम लगता है ना, उतना बिल्डिंग की हाइट को मुकम्मल करने में नहीं लगता। क्योंकि अगर बेस मजबूत बन जाए, उसकी जो उसकी तय होती है, उसकी जो नीव्स होती हैं या उसकी नींव होती हैं, अगर वो मजबूत हो जाएं तो बिल्डिंग दिनों में और हफ्तों में अपनी हाइट तक पहुंच जाती है। ये चीज़ें हमें ज़िंदगी में हर तरफ नज़र आती हैं। सिर्फ बिल्डिंग तो एक मिसाल है। जब किसी मुल्क की इकोनॉमी को देखा जाता है, जब उसको खड़ा किया जाता है या उसको मजबूत करने की कोशिश की जाती है, तो मेन उसकी जो बेस होती है उस पे काम किया जाता है, ना कि उसकी शक्ल पे। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो नज़र तो आते हैं लेकिन वो बेस का ताल्लुक़ नहीं रखते, बेस के साथ उनका ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बेस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जब बेस मुकम्मल हो जाती है, बाद में उसकी जो हाइट होती है वो दिनों में और हफ्तों में मुकम्मल हो जाती है। और अगर बिल्डिंग को डिमोलिश करना हो, गिराना हो, तो क्रेन ला के कुछ दिनों के अंदर, बल्कि चंद हफ्तों के अंदर उसका मलबा भी समेट लिया जाता है। गिराने में कितना टाइम लगता है और खड़ा करने में कितना टाइम लगता है, और मजबूती से खड़ा करना और लंबे अरसे के लिए, दहाइयों के लिए या सेंचुरीज़ के लिए खड़ा करने के लिए बेस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जब मैं लोगों को सुनता हूँ कि वो क्रिटिसाइज़ करते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि वो काम नहीं कर रही, उनके जो फोकसेस हैं वो ठीक नहीं है, वो मटीरियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर रहे, वो पुल नहीं बना रहे, वो सड़कें नहीं बना रहे, वो मोटरवेज नहीं बना रहे। वैसे तो वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, डैम तक बना रहे हैं, लेकिन उनका जो मेन फोकस है वो है मुल्क की बेस को मजबूत करना। मुल्क की बेस क्या होती है? इंसान, वहाँ के गरीब लोग। क्योंकि आप गौर करें तो हर बड़े घर के अंदर चंद गरीब लोग काम कर रहे होते हैं। आप सोचें कि अगर वो लोग आके आपके वॉशरूम साफ़ ना करें, आपके घरों के दरवाजे साफ़ ना करें, घरों के आगे के जो गार्डन्स हैं उनको साफ़ ना करें, उनकी ट्रिमिंग ना करें, उनकी प्रीनिंग ना करें, तो आपको करनी पड़ेगी। तो अगर वो लोग मेंटली मजबूत नहीं होंगे, मेंटली एम्पावर्ड नहीं होंगे, आपकी बेस मजबूत नहीं होगी, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस वक्त जो गवर्नमेंट काम कर रही है, मुझसे काफ़ी लोग इख्तिलाफ़ करेंगे बग़ैर किसी रीज़न के। मैं वेलकम करूंगा आपके इख्तिलाफ़ात को भी, लेकिन ये पैगाम उन लोगों के लिए जिनके जहन आज भी ज़िंदा हैं, जो आज भी सोचते हैं और उनको थोड़ी सी अक्ल है कि चीज़ों को कैसे कंपेयर किया जाता है। अगर आप एक घर बनाने चाहते हैं तो आपको महीनों, सालों लग जाते हैं, लेकिन किसी मुल्क को बनाने में जिसको तोड़ कर, नोच कर बर्बाद कर दिया गया हो,
उसको कितना टाइम लगेगा, उसकी बेस को मजबूत बनाने में, रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा। तो मेरा पैगाम उन लोगों के लिए है जो क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट्स को और ये नहीं समझते कि उनका फोकस क्या है। उनका फोकस नंबरिंग नहीं है, दिखाना नहीं है, बल्कि मजबूती है, मजबूत करना। जो नींवें हैं उनको मजबूत करना, जो बेस है उसको इतना मजबूत कर देना, इदारों को इतना मजबूत कर देना कि वो ऑटोमेशन पे चले। क्योंकि इंसान तो कुछ सालों के लिए रहता है, हर इंसान की एक उम्र है, उसके बाद उसने चले जाना है। लेकिन जब वो इंसान अपनी ड्यूटीज़ पे आके कुछ ऐसी चीज़ें बना जाता है, फिर उसकी लेगेसी रह जाती है। फिर चंद लोग उसके पीछे आने वाले जो उसी तरह के ईमानदार होते हैं उस लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं। फिर जाके अल्लाह की रहमत भी रहती है, क्योंकि अल्लाह ताला भी उन्हीं पर रहमत करते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो उसके मुताबिक मेहनत करते हैं, जिनकी वैसी नीयत होती है। तो मेरा ये पैगाम सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिनके जहन आज भी ज़िंदा हैं। तो ज़िंदा जहन हमेशा उसका होता है जिसके अंदर हलाल जाता है। अक्सर मैं ये कहावत सुनता हूँ कि इंसान वही होता है, वही बनता है जो वो खाता है। इससे किसी फूड का, किसी खाने का ताल्लुक़ नहीं है। इसका मतलब है कि उसके अंदर हलाल गया है या हराम गया है। हलाल जाएगा तो हलाल सोच बाहर आएगी, पॉजिटिव सोच बाहर आएगी। हराम अंदर जाएगा तो नेगेटिव सोच बाहर आएगी, नफ़रत बाहर आएगी, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करेगा, लोगों को लड़ाने की कोशिश करेगा, बेइंसाफ़ी होगी। तो ये है इस बात का कॉन्टेक्स्ट कि जो अंदर जाता है वही बाहर आता है। तो अगर आपको समझ आए तो आगे ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि हम अपनी सोसाइटी को बेहतर कर सकें। अच्छी चीज़, पायदार चीज़, हमेशा रहने वाली चीज़ की बेस मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेस मज़बूत ना हो तो कोई भी चीज़ ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं रह सकती। चाहे वो मुल्क की इकॉनमी हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे किसी का घर हो, चाहे किसी की सोच हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।